तो नehemiah का पहला अध्याय, लेकिन उसके पहले nehemiah के बारे में मैं कुछ बातें मैंने लिखा है, पढ़ा है यहाँ वहाँ से, और उसके बाद में मैं आप बताना चाहूँगा। तो आज हम उसका परिचय देखेंगे और अध्याय 1 से हम देखेंगे। तो मेरा जो विषय है आज का, दुर्दशा और निंदा का कारण क्या है। दुर्दशा और निंदा का कारण, क्योंकि ये पहले अध्याय में ऐसा लिखा है, दुर्दशा और निंदा का कारण क्या है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा दुर्दशा का कारण क्या होता है, या निंदा अगर हमारी किसी की हो रही है तो उसका कारण क्या होगा। तो nehemiah की जो पुस्तक है वो यरूशलेम की शहरपनाह का निर्माण के बारे में है। शहरपनाह आपको पता है शहरपनाह क्या होती है? बाउंड्रीज होती है, और ये शहर को प्रोटेक्ट करती है, शहर के चारों ओर। तो nehemiah की किताब, जैसे हमने एजरा में देखा, जहाँ पर एजरा में लोग क्या करते हैं, बेबीलोन से छूट कर जाते हैं और मंदिर का निर्माण करते हैं। मंदिर का निर्माण करने के बाद में वो लोग वहाँ पर रहना शुरू करते हैं। यहाँ ये किताब में मंदिर का निर्माण के बाद अब एजरा उसकी शहरपनाह के बारे में निर्माण करता है। शहरपनाह का जो निर्माण करता है, मंदिर को दुरुस्त कराता है, प्लस लोगों को आराधना के लिए, वचन के लिए, प्रार्थना के लिए समर्पित कराते हैं। तो ये किताब का मुख्य उद्देश्य है। फिर उसके बाद में यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि nehemiah उस समय राजा अर्थशस्त्र, 1 नंबर का अर्थशस्त्र राजा का पिलाने वाला था। क्या था? पिलाने हारा था। आप पढ़ेंगे यहाँ पे, इसके पहले अध्याय के आखिरी में लिखा है कि वो पिलाने वाला था, वो काम कर रहा था। फिर यरूशलेम में मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था, लेकिन वहाँ का यहूदी समुदाय और गैर यहूदी समुदाय पड़ोसियों के खिलाफ निराश और असहाय था, क्योंकि वहाँ पर ऐसा हो रहा था कि आसपास के लोग जैसे ही, क्योंकि ये 70 साल तक के कहाँ थे, गुलामी में थे, छूट के गए, फिर उन्होंने आया, तो वो 70 साल में वहाँ और भी लोग आके कब्जा करने लगे। सोचो आप, आपका घर छोड़ के कहीं जाएंगे तो 70 साल में ऐसा होगा कि कोई ना कोई आ जाएगा और वो आपकी जगह पे आके क्या करेगा, कब्जा करेगा, और फिर वापस जब आप वहाँ पर आओगे तो उनको बुरा लगेगा, वो लोग आपसे झगड़ा करने। तो ये किताब वो बयान करती कि जब वो लोग वापस लौट कर आए थे तो उस समय वो लोग, आसपास के लोग हैं ना, वो लोग आके झगड़ रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, ये उसका बयान करती है। फिर यरूशलेम की उजाड़ हालत की खबर से nehemiah बहुत दुखी होता है, और फिर वो राजा से कहता है कि राजा जी, मेरा जो गांव है ना, वहाँ बहुत बुरा हाल है, प्लीज़ आप मुझे जाने दो। और फिर राजा उसको पूछता है, परमिशन देता है, और वो राजा की परमिशन लेके वहाँ पर चला जाता है। जब हम इसको पढ़ते हैं, मैं जब इसको पढ़ रहा था तो बड़ा ही, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि अरे वाह यार, इसने क्या दिल पाया है। मतलब ये राजा का पिलाने हारा है, राजा के वहाँ पे भवन में काम कर रहे हैं। मतलब सोच लीजिए आप कहीं के भी व्यक्ति हो, लेकिन आपको एक स्थान दिया गया। क्या स्थान दिया है? राजा का पिलाने वाला। तो आप आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। अब भले अभी आपको समझने के लिए ऐसा है कि जब अंग्रेज़ हमारे देश में शासन करते थे तो उस समय उनके पास सेना में सारे ब्रिटिशर्स थोड़ी थे। कौन थे? उसमें से आधे ज़्यादा हमारे हिंदुस्तानी लोग भी थे ना, जो हट्टे कट्टे डमरू जवान थे, उनको उन्होंने अपनी सेना में ले लिया था। उनको पगार दिया करते थे और उनके थ्रू उनको इंग्लिश सिखाया करते थे, उनको सब सारे, और उनके थ्रू क्या करते थे, काम करते थे। तो हम तो कहने का मतलब है कि आप सोच लीजिए कोई अंग्रेजी सरकार में अच्छे अफसर बन गया। क्या अफसर बन गया? बोला हाँ, अब जो ब्रिटिश का जो गवर्नमेंट है उसको क्या करता है, पिलाने वाला है। तो ये इसकी कहानी, nehemiah की कहानी ऐसे है कि ये गवर्नर को क्या कर रहा है, राजा को ये कर रहा है। इसका काम कितना आराम का हो गया ना, मतलब राजा के पास है, खड़ा होता है, राजा को कुछ भी पानी पीना है या जूस पीना है या वाइन पीना है तो ये बना के दे रहा है, एकदम आराम का काम, बहुत आराम। लेकिन कुछ लोग आते हैं और उसको बताते हैं कि वो पूछता है, बोला भाई मेरे गाँव का हाल तो बताओ तो गांव का हाल जैसे ही वो बताते हैं, वो हाल सुन के ये रोने लगता है, बहुत उसको दुख लगता है। और फिर उसके बाद में वो सोचता है, अरे बोला अब जाने दो, मैं क्या करूँगा, अपने गांव जाऊँगा। सोच लीजिए कई बार मैं और आप ना, हम सेटल हो जाते हैं ना, हम हिलना नहीं चाहते। हमने बहुत सारी चीज़ें देखा है अपने जीवन में कि कैसे हम बढ़े हैं, गरीबी से हम कैसे आए हैं, किस तरीके से हमने सारे अनुभव को, और फिर एक जगह पे आके अपन सेटल हो जाते हैं। फिर हमको ऐसा लगता है कि हमने बहुत सारा किया। बोला मेरे बाप दादा, शायद इसके बाप दादाओं ने उनके घर पे सब साफ़ सफाई किया हो, कुछ ना कुछ किया हो, मेहनत किया हो, इसने सब देखा, और अब धीरे से वो उसकी तरक्की हुई और अब वो राजा के बाजू में बैठता है और राजा के बाजू में बैठ के उसको वो करता है। लेकिन फिर भी उसके मन में है, बोला मेरे गाँव, मेरा देश उजाड़ पड़ा है। जैसे ही वो सुनता, अपन पढ़ेंगे वो, तो वो वहाँ पर फिर ये लगभग 444 ईसा पूर्व, मतलब यीशु मसीह के जन्म के पहले वो यरूशलेम में आता है। क्या करने के लिए आता है? उस देश को बचाने के लिए आता है, शहर का वो करता है। फिर ऐसा है कि 52 दिन में वो पूरी शहरपनाह लोगों की
की मदद से वो क्या करता है, बना लेता है। उस बीच में बहुत सारे लोग उसको आके लड़ते हैं, मतलब ऐसा मत करो, बातों में फंसाते, बहुत सारी चीज़ें करते, लेकिन बोलता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो काम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका इंपॉर्टेंट काम था शहरपनाह को बनाना और परमेश्वर के नगर की उस सुरक्षा को करना, और उसने कर दिया। फिर उसके बाद में एंड ऐसा होता है कि नहमयाह करीब 12 साल तक के उस प्रांत का, इज़राइल का, यरूशलेम का, जहाँ पे वो गया था, तो पहले वो पिलाने हारा था, लेकिन जब वो वहाँ पर गया तो वो वहाँ पर 12 साल तक के गवर्नर होता है। कहाँ पर? इज़राइल में। क्या काम कर रहा था? पिलाने वाला था, लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने उसको अभिषेकित किया था तो कोई ताकत उसको गवर्नर बनने से रोक नहीं सकी। वो लोगों के बीच में राजकीय अधिकार लेके, याजक का अधिकार लेके वहाँ पर काम करता है। फिर इसकी जो लिखने वाला है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं किसने लिखा, किसने लिखा, तो सही बात है, ये जो है इसका रचयिता कौन है नहीं पता है, लेकिन पहले के जब हम शब्द पढ़ते हैं, पहला वचन अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर वो नहमयाह ही कह रहा है, ऐसा लिखा है कि नहमयाह का मतलब वो लिख रहा है कि नहमयाह के शब्द हैं। तो ऐसा लगता है कि कुछ वचन, कुछ बातें नहमयाह ने लिखी है और फिर कुछ बातें किसी और ने लिखी है। और ये बोल सकते हैं ना कि जब हम इन किताबों को पढ़ते हैं ना, तो ये हमको पूरा सीरीज़ बताती है परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के बाद में राजाओं के बारे में, और राजाओं के बाद न्यायियों के बारे में, और न्यायियों के बाद में दूसरे राज्यों का कैसे आ गया, ये सारी एकदम सीरीज़ बताती है। तो हम ये किताब शुरू करते हैं। हम निकालेंगे नहमयाह की किताब, उसका पहला अध्याय, और वचन 1 से 3 पढ़ते हैं। तो मैंने बोला ना कि मैं चाहता था कि आज 3 अध्याय कर दूंगा फटाफट पढ़ के, लेकिन मैं 1 से 3 वचन में अटक गया, इसके आगे जाने का मन ही नहीं हुआ। मैं सोचा इसी पे बात करूंगा, शायद परमेश्वर इससे कुछ सिखाए। तो पहला अध्याय और उसका वचन 1 से लेके 3 तक के, ऐसा कहता है, हल्किय्याह के पुत्र नहमयाह के वचन। तो इससे साफ हो जाता है कि ये जो लिख रहा है वो कौन लिख रहा है? नहमयाह लिख रहा है। फिर यहाँ पर लिखा है, 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में, जब मैं हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई पुरुष आए, तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। तब उन्होंने मुझसे कहा। तो यहाँ पर वो राजा के महल में है, वहाँ रह रहा है, लेकिन उसको मालूम पड़ा कि कुछ लोग क्या है, यरूशलेम गए थे, यरूशलेम जाके फिर वापस आए। तो अब ऐसा होता है कि जैसे अब मैं यहाँ हूँ, ठीक है, मेरा गांव जो है वो छिंदवाड़ा नागपुर के पास है, वहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ तो मैं अपनी स्वेच्छा से काम करने के लिए आया जो भी, लेकिन गाँव परिवार मेरा है। अब सोच लीजिए कि अगर वहाँ से कोई मुझे बंदी बना के यहाँ पर लेके आता, अब मैं यहाँ सेटल हो गया, मेरा काम भी यहाँ अच्छा हो गया, मैंने घर भी खरीद लिया, सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई, लेकिन फिर भी मेरा गांव में क्या है, घर है। तो अब मेरा कोई पहचान वाला यहाँ से जा रहा है, वहाँ गया और वहाँ पर मेरा घर है, लेकिन क्योंकि बहुत साल से गुलामी में इधर आ गया या जो भी, तो कोई जाके वहाँ पर गया, तो वो जब वापस आता है तो मैं उससे जाके क्या कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, भाई आप गए थे छिंदवाड़ा में, कैसा हाल है, क्या है वहाँ, कैसे है ना, घर कैसा है, ये है, ये जाके उनसे क्या कर रहा है, पूछ रहे हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि 70 साल बहुत लंबा समय होता है ना, 70 साल में कितनी पीढ़ियाँ आई चली गई, मालूम नहीं घर है नहीं है, हमको पता नहीं चलता। ये फिर भी अपने लोगों के बारे में इसके मन में, कई बार ऐसा होता है ना, मैं कुछ लोगों से मिला तो उनका भाषा जो है एकदम बदल गया, वो कहीं यूपी में कहीं थे, लेकिन यहाँ पर रह रहे हैं बहुत सालों, तो मैं को थोड़ा अलग लगे, तो मैं उनसे पूछा तो बोला हम पिछले 75 सालों से बॉम्बे में हैं। तो गांव वगैरह का तो हमको कुछ भी पता नहीं, कौन से गांव से आए थे, क्या हुआ था, हमको कुछ मालूम नहीं। हो सकता है हम वो यहाँ पर 70 साल हो गए तो भी इसके मन में ये जवानी है लेकिन फिर भी अपने पूर्वजों के जगह को वो पूछ रहा है कि क्या हाल है, ज़रा बताओ। और फिर उसके बाद में वो लोग आए और फिर उन्होंने कहा, अब क्या कहता है वो ऐसा है, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, उन्होंने मुझसे ये कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये लोग जो है बचे हुए, उसने उससे बात किया और वो लोग उसे बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि जो बचे हुए लोग वहाँ रहते हैं वो लोग बड़ी दुर्दशा में हैं।
बड़ी दुर्दशा में हैं और उनकी निंदा होती है। दो चीज़ों का उन्होंने समाचार दिया। पहला कि वो लोग किस में हैं, दुर्दशा में, मतलब तकलीफ़ में, मुसीबत में। और दूसरा चीज़ जो बोलते हैं कि उनकी निंदा होती है। और कारण जो है, क्या कारण है, क्योंकि क्या लिखा है आखिरी में, तीसरे वचन के आखिरी में, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए। मैं जब ये बात को सोच रहा था तो मैं, हमारा जो शहर है छिंदवाड़ा, उसमें 2 गेट हैं। अभी इन लोगों को याद है कि नहीं, छिंदवाड़ा में गेट देखा है शहर के, तो हमारा जो है वो राजाओं के समय का है, तो आज भी उसको कमानी गेट बोलते हैं, आज भी वो वहाँ पर है। तो एंटर करते हैं तो बहुत बड़ा फाटक है, बहुत बड़ा, मतलब कम से कम वो होगा 40 फीट का, उसमें से ट्रक भी जा सकते हैं। और पूरी बॉर्डर बनी हुई है, तो मतलब फाटक ही रह गया, बाकी जो दीवारें वो तो हटा दी गई। आज भी हमारे यहाँ राजा महाराजा अपने महाराष्ट्र में अलग अलग किले, तो उनकी दीवारें होती हैं, शहर के बाहर बना दी जाती है, उससे कोई अंदर लांग नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता जब तक के। फिर बोल सकते हैं ना कि ये जो शहरपनाह होती है वो नगर को बचाने के लिए होती है, और ये जो फाटक है वो भी नगर को बचाने के लिए होता है ना। नहमाया जो है शूशन नामक राजगढ़ में रहता है, आराम की उसकी ज़िंदगी थी, एकदम आराम से वो जी रहा था, अच्छे से रह रहा था। सोच लें, उसका काम है पिलाने वाला, आराम से राजा के आसपास ही उसका घर होगा, वहीं जाके वो आराम से सोता होगा, राजा से पहले उठ के आएगा, उसको जो भी जूस देना, चाय देना, वाइन देना, सारे राजा के एकदम ऐश आराम उसको मिल रहे हैं। कई जगह पे कई लोग ऐसा बताते हैं, बोलते हैं कि ये जो पिलाने वाला है इनका काम क्या रहता था पता है, ये राजा को उस पर डालेंगे और पहले खुद पिएंगे और फिर उसके बाद में, है ना, क्योंकि अगर किसी ने जहर बेर दिया होगा तो राजा टपक सकता है, इसलिए पहले ये। लेकिन मतलब ये क्योंकि उतना भरोसे का आदमी है, सोच लीजिए वो कितनी साफ सफाई, कितना, राजा उसके हाथ से ले रहा है, मतलब बहुत बड़ा उस पर जगह पे एकदम आराम की ज़िंदगी है और वहाँ पर वो रहे। लेकिन वो बनवाई से लोगों के जो आए हैं छूटकर, उनसे जाके बात करें, उनसे पूछ रहा भाई बताओ क्या हाल है। मैं कई बार सोचता हूँ ना, हम लोग बड़े मतलबी हो जाते हैं, थोड़े समय में अपन भूल जाते हैं, हम थोड़े समय में भूल जाते हैं, बोला हाँ ये कौन है, होंगे कहीं के, वो कौन है। हम भी, मैं खुद का उदाहरण देता हूँ। आप लोग, बहुत सारे लोग नाराज़ रहते हैं, मैं किसी को फ़ोन नहीं करता, सॉरी अब आप कह सकें मतलबी हो जो हो, लेकिन मेरी अलग ये है, पर्सनालिटी अलग है, कोशिश करता हूँ कभी कभी फ़ोन करने की। लेकिन आप जानते हैं बहुत सारे, या आपका नहीं, बहुत सारे लोग मेरे समय में बहुत समय से बोलते हैं आप फ़ोन नहीं करते, तो हो सकता है अब ये पूछ रहा है, इसका दिल कितना बेहतर है कि वो क्या कर रहा है, लोगों से जाके पूछ रहा है, बोला भाई ज़रा बताओ क्या हुआ। 70 साल से रह रहा है, सब कुछ यहाँ पर है, लेकिन फिर भी वो लोगों के पास में जाके क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो जो बर्बादी का कारण यहाँ पर बताया गया है, तो 2 कारण है, एक तो शहरपनाह टूटी हुई और दूसरा उसके फाटक जले हुए, है ना। शहरपनाह के बारे में अगर अपन देखा जाए तो शहरपनाह जो है वो शहर को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। बाइबल में मैं ना पढ़ रहा था, मैं सोचा 3 करके फटाफट कर दूंगा, लेकिन जब मैंने ये 2 चीज़ पढ़ी ना तो मेरे को तुरंत ध्यान आया, क्योंकि मैंने पहले भी और ऐसे वचन पढ़े जहाँ पर शहरपनाह को मुख्य स्थान दिया जाता है। मैंने और भी ऐसी जगह पे पढ़ा जहाँ पर द्वार को, दरवाजे को मुख्य स्थान दिया। तब मैं सोचा अरे नहीं प्रभु, अपन शहरपनाह और द्वार के ऊपर बात करते हैं। और फिर ये तो शहरपनाह आपके शहर को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करती है। ये ऐसी दीवार है जो शहर के चारों ओर बनाई जाती है ना। आज भी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो ये उसी का उदाहरण है, जहाँ पर वो चाइना को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई, चारों तरफ की कोई शत्रु उसके ऊपर से चढ़ के ना जा सके, इतनी ऊंची बनाई दी। हर जगह पे, हर नगर में ऐसे ही किया करते हैं, जो क्या करते थे, उस नगर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए। तो 1-2 वचन मुझे मिले, मैं ढूंढ रहा था तो ये वचन मुझे मिले, तो लय व्यवस्था में है, और भी वचन है लेकिन वो मैच नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने नहीं लिया। लेकिन ये ऐसे लय व्यवस्था, उसका 25वां अध्याय वचन 31 में ऐसा लिखा है, परंतु बिना शहरपनाह के गांव के घर तो देश के खेतों के समान गिने जाएंगे। क्या लिखा गया, बिना शहरपनाह के घर किसके समान, खेतों के समान। मतलब अगर आपके घर के आसपास शहरपनाह नहीं है तो आपका घर क्या है, खेत है, उधर कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। बिना शहरपनाह का घर
खेत के समान है, मतलब समतल भूमि के समान है। आपके और मेरे आसपास शहर पनाह होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ यरूशलेम की दुर्दशा का कारण ही यह था कि उसकी शहर पनाह ध्वस्त हो गई। उसकी शहर पनाह ध्वस्त कैसे हुई पता है? जब नबूकदनेस्सर जब आया तो उसने क्या किया? हमला किया। हमला करने के समय में उसने फाटक को जलाया, उसने शहर पनाह को ध्वस्त किया पूरे जोर से, धड़ा धड़ा के धड़ धड़। हम 2-3 दिन पहले वो फिल्म देख रहे थे, डैनियल की फिल्म देख रहे थे। तो डैनियल की फिल्म में यिर्मयाह भी है, डैनियल भी है और सारे लोग हैं। तो जो डैनियल है वो अपने माँ बाप से बात कर रहा है, उसको पकड़ने से पहले वो बोल रहा है, वो बाइबल में नहीं लिखा लेकिन उनका ऐसा संवाद है कि हमने परमेश्वर के प्रति पाप किया और इसी कारण से परमेश्वर ने क्या कर दिया, हमको इसके हवाले कर दिया। तो जब नबूकदनेस्सर आया उसने पूरा यरूशलेम की शहर पनाह को ध्वस्त किया। फिर उसके बाद में वो पकड़ के लेके गया तो वो शहर पनाह कोई बना नहीं पाया, वो वैसी की वैसी पड़ी रही और समय के साथ साथ में उसकी मरम्मत नहीं हुई तो और ज़्यादा क्या होती चली गई, खराब होते चले गए। तो बिना शहर पनाह के गांव और घर खेतों के समान गिने जाएंगे। फिर उसके बाद में एक और वचन नीति वचन में लिखा है 25वां और 28 में लिखा है, नीति वचन 25 और 28 में ऐसा लिखा है, जिसकी आत्मा वश में नहीं वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहर पनाह नाका करके तोड़ दी गई हो। मतलब जिसकी आत्मा वश में नहीं वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहर पनाह को क्या कर दिया गया है, तोड़ दिया गया। यहाँ पर भी शहर पनाह मतलब यहाँ पर आत्मा के विषय में लिया गया है कि जिसकी आत्मा, कई बार अपना सब कुछ वश में रहता है लेकिन हमारी आत्मा हमारे वश में नहीं रहती। हमारी आत्मा कुछ ना कुछ अलग चाहती है और हम उसमें पड़ते हुए चले जाते हैं। तो सुलेमान हमें बताता है कि जिसकी आत्मा वश में नहीं वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहर पनाह को घेराव करके तोड़ दिया गया। अब शहर पनाह अगर तोड़ दी गई तो उसका मतलब उसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई भी किसी भी तरीके से घुस सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो शहर पनाह का होना बहुत ज़रूरी है। मैं बताऊंगा कहाँ होना बहुत ज़रूरी है। शहर पनाह का आपके और मेरे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। उस समय की बात नहीं पर आज की भी बात है। बिना शहर पनाह के गांव खेत के समान है। फिर उसके बाद में आगे दूसरा जो चीज़ है बर्बादी का कारण, फाटक क्या है, जले हुए थे। यरूशलेम की बर्बादी का कारण या उन लोगों की दुर्दशा का कारण यही था कि शहर पनाह गिरी थी और दूसरा उसके फाटक क्या है, जले हुए। फाटक एक प्रवेश द्वार है जो बहुत बड़ा होता है। मैं जब पढ़ रहा था अलग अलग जगह पे तो ऐसा लिखा है कि ये जो फाटक होते हैं ना, इनको बंद करने के लिए 10-10, 20-20 आदमी लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये बंद होते हैं और आप देखेंगे कि ये यहोशू की किताब में जब वो यरीहो के नगर में जाते हैं भेद लेने के लिए, तो जब वो भेद लेने के लिए जाते हैं तो उन्हें यह आदेश दिया गया था कि शाम होते ही नगर के फाटक बंद होने से पहले क्या होना है, बाहर आना है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे नगर के जो फाटक है जो जिसको 20 आदमी लोग लगते बंद करने के लिए, वो बंद कर दिया जाता था। रात को वो बंद रहता ताकि शत्रु कहीं रात में आके हमला ना करे या अंदर कोई ना आ जाए। आज भी ऐसा, एक दिन पास्टर स्टैनली बता रहे थे यहाँ के कुछ किलों में वो इतना प्रोटेक्टिव है। हैदराबाद में वो किला था, इतना प्रोटेक्टिव था कि उसके अंदर कोई सीधे जा नहीं सकता था, उसके फाटक को तोड़ नहीं सकते थे। बड़े बड़े लोग लाके ऐसा ये पेड़ को लाके टकरा के उसको तोड़ने की कोशिश करते, वो टूटता नहीं। क्यों? क्योंकि वो आड़ा तिरछा तरीके से बना था, मतलब हर जगह पे वो प्रोटेक्शन था। तो उन्होंने क्या किया, अंदर के आदमियों को घूस देके वो दरवाजे को, वो फाटक को क्या कर दिया, खुलवा दिया और इस तरीके से वो लोग अंदर आके ये कर दिया। तो कहने का मतलब है फाटक जो है वो प्रोटेक्शन को दिखाते हैं, अंदर से बन गया। फिर एक जगह यहाँ पर लिखा है जहाँ पे यूहन्ना और पतरस एक लंगड़े को चंगा कर दें, तो वो लंगड़ा जिस जगह पे बैठता है वो सुंदर फाटक कहलाता है। उस सुंदर फाटक को भी बंद करने के लिए 20 आदमी लगते थे जहाँ पर वो बैठ के भीख मांगता है। फाटक के किनारे कई लोग बलिदान चढ़ाते हैं। मतलब फाटक जो है ना वो ऐसा प्रतीक है जहाँ पर आप अंदर जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, सारी चीज़ें उसमें दिखाई देती हैं। तो यरूशलेम के फाटक भी क्या थे, उजाड़ पड़े थे, उसको जला दिया गया था, खत्म हो गए थे। तो दो चीज़ यहाँ पे नष्ट हो गई थी, शहर पनाह और फाटक। और यही मुख्य चीज़ें होती है जिससे आपकी और मेरी ज़िंदगी क्या होती है, बचाई जाती है। अब नगर की सुरक्षा के लिए फाटक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके फाटक खुले हैं तो कोई भी उसके अंदर से क्या हो जाएगा, आ जाएगा।
यीशु मसीह के वचनों में ऐसा लिखा है, वो कहता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु क्या करने आता है? चोरी करने, घात करने, हत्या करने। पर मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुत है। ये वचन हमको ऐसी बाय हार्ट है, उधर देख के भी अपन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर है। अब उसके ऊपर 7 और 8 में, ये यूहन्ना 10:10 है, यूहन्ना 10, 7 और 8 ऐसा लिखा है। यीशु ने ऐसा कहा है, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। यीशु यहाँ पर बता रहा है कि कौन है वो? द्वार है। मैं द्वार हूँ और मेरे बिना पिता के पास कोई भी प्रवेश नहीं करता। उससे पहले बहुत आए और किसी ने उनका सुना नहीं, लेकिन यीशु द्वार बनता है मेरे और आपके जीवन में। हम बहुत सारे टाइम पे देखते हैं कि हमारे जीवन में, हमारा जीवन दुर्दशा में हो सकता है, हमारा जीवन निराशा में हो सकता है, हमारा जीवन में निंदा हो सकती है। बहुत सारे लोग हमारी निंदा करते हैं, ये अच्छे नहीं, वो अच्छे नहीं, ये ऐसा नहीं, वैसा नहीं। हम शायद दुर्दशा में हो सकते हैं, शायद ये यरूशलेम की कहानी हमारे जीवन की हो सकती है। और ये निंदा के कारण बहुत सारे लोग क्या क्या करते हैं ना, कुछ लोग निंदा और बर्बादी को सहन नहीं कर पाते और या तो आत्महत्या करते हैं या दुखी हो जाते हैं, निराशा का शिकार हो जाते हैं, चर्च छोड़ देते हैं, कलीसिया छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, नशा करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको निंदा और बर्बादी सहन नहीं होती। हर एक जन को अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। यहाँ पर लोगों को उनकी निंदा हो रही है और उनकी बदनामी हो रही है ना, उनके ये हो रही है। क्या ये जब हम पढ़ते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि अरे नहीं, ये जो शहरपना है और ये जो फाटक है, ये हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है? शहरपना, कैसे हम हमारी शहरपना को और हमारे फाटक को खड़ा कर सकते हैं? कैसे हमारा बोल सकते हैं नगर की सुरक्षा हम करें? हमारे जीवन की सुरक्षा हम कैसे करें? किस तरीके से आप और मैं अपने नगर को बचाने के लिए अपने जीवन को, अब आप एक नगर का रूप है, मैं एक नगर का रूप हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं सही सलामत नहीं रहूँगा तो मेरा पूरा परिवार सही सलामत नहीं रहेगा, उसके द्वारा और परिवार होगा वो भी सही सलामत नहीं रहेगा। हम दुर्दशा में रहेंगे, हमारी बदनामी होगी, सबके सब लोग हमें क्या करेंगे? हमारी निंदा करेंगे। यहाँ पर यीशु आपको और मुझे कहता है कि द्वार मैं हूँ। असली फाटक जो है वो यीशु बनता है। मुझे और आपको उसको अपने सबसे सर्वप्रथम स्थान में रखना है। तो शहरपना जो मैं समझता हूँ वो शहरपना है परमेश्वर का वचन। आपको और मुझे अगर अपनी शहरपना को मजबूत करना है तो आपको परमेश्वर के वचनों को पढ़ना पड़ेगा। वचन आपकी और मेरी ताकत बनेंगे, वो आपकी बाउंड्री बनेंगे। आज हमको कोई भी थोड़ा सा भी कुछ बोल देना, तुरंत हमारा विश्वास डगमगा जाता है, बोला अरे क्या यार ऐसा, मतलब आप चलते हैं, कई बार मेरे साथ में गाड़ी से चल रहा हूँ, कोई ऐसा कट मार दे, तुरंत गुस्सा आ जाता है और मेरा खून खौलने लगता है। तो मैं फिर मैं अलग दुनिया में चला जाता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ इसको तो अभी कभी मिलेगा ना, अभी वो कभी नहीं मिलने वाला, अभी तो कभी आएगा ना। अब मेरे ख्याल जो है ना ये कहाँ कहाँ घूमते हैं, अब आपके पता नहीं, पर मैं तो सादा इंसान हूँ, तो मेरे नहीं, स्वर्गीय लोग भी हो सकते हैं तो मेरे को अभी फिर जाते जाते सीमा कुछ बोल देगी, बोला अरे कैसा बोल, फिर मेरा दिमाग उस पर चले, बोला अरे इसने आज ऐसा बोल दिया, अभी रुको मैं प्लान करता हूँ, अभी शाम को इसको बराबर बताता हूँ। और फिर मैं अपना पूरा भाषण तैयार करते हुए पूरा दिन वो भाषण तैयार करने में बोला आज तो मिलेगा ना, अब ऐसा बताती हूँ उसके ये करते। फिर काम पे मेरे को किसी ने कुछ बोला तो फिर मैं उसके लिए भी अलग से अपने नोट्स बनाता हूँ। बहुत शार्प माइंड हूँ मैं, मतलब किसी के पीछे अगर लग जाऊँ ना तो उसके तो रास्ते लगा दूँगा और मैं उस पर करने लगा अभी बताता हूँ बहुत मतलब ये अपना तरीका चल जाता है। फिर उसके बाद मुझे समझ में आया, बोला यार नहीं ये तो कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मेरी जो नींव है ना वो वचन में नहीं है। वचन पे अगर रहेगी ना तो
मैं वचनों को, जैसे कोई मुझे बोलेगा तो तुरंत मुझे वचन याद आएंगे। जब तुरंत मेरे जीवन में कोई कुछ लेके आएगा तो तुरंत मुझे वचन याद आएंगे और वो वचन मुझे स्थापित करेंगे कि कोई मुझे अगर कट मार के भी गया कोई बात नहीं, परमेश्वर मुझे बचाया, परमेश्वर ने मुझे संभाल लिया। और दिन प्रतिदिन मैं उस पर मनन करना चाहता हूँ। सीमा ने कुछ बोला, मेरे काम पे किसी ने कुछ बोला तो तुरंत मैं गुस्सा नहीं होऊंगा या प्लान नहीं करूँगा कि अब मैं कोशिश करता हूँ अब इसको देखो, मैं ना वक्त आएगा बताऊँगा, नहीं। अब मैं कहता हूँ प्रभु तू करेगा, प्रभु तू देखेगा, प्रभु तू मेरे लिए करेगा। अब ऐसा नहीं कि मैं उनके प्रति श्राप भी लेके आऊँ, वो भी अलग है, बोला रुको मेरा प्रभु बताएगा, नहीं नहीं, वो भी नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि वचनों से अपने आप को ढालना। मैं गौरव को बता रहा था कि यहोशू में लिखा है ना, यहोशू 1:8, यहोशू 1:8 निकालना, यहोशू 1:8, यहोशू 1:8। मिला? मिला तो पढ़िए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, हाँ, इसी में दिन रात ध्यान दे रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया, आमीन। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम क्या होंगे? सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। वचनों पर चलने से, वचनों को मानने से, वचनों को पढ़ने से, वचनों को बोलने से, वचनों को देखने से, सिर्फ वचन को सुनने से, कीबोर्ड पे या दुनिया भर की चीज़ों से, काम में तरक्की से, इससे उससे कुछ नहीं होगा। अगर तू प्रभावशाली होना चाहता है तो वचनों की चौकसी कर, रात और दिन उसी पे मनन कर, उसी को पढ़ते रहे, उसी को बोलते रहे। और ये मेरे वचन है, ये परमेश्वर के वचन है। तू अगर सफल होना चाहता है, तेरे घर में अगर आशीष चाहता है ना, तो तुझे वचन पढ़ना पड़ेगा। तेरे घर में तू चाहता है ना कि तेरे घर में शांति आए, तेरा काम अच्छा चले, तेरी तरक्की हो, तो वचन पढ़, क्योंकि वचनों को पढ़ने से तू सफल होगा और तू प्रभावशाली होगा। जिससे बात करेगा ना वो कांपने लग जाएगा, जिसको बोलेगा ना वो कांपने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वचन को पढ़ने से तू प्रभावशाली होगा। और जब मैंने ये पढ़ा तो मैं समझ गया कि नहीं यार, मेरी तरक्की मेरे काम से, मेरी पढ़ाई से, मेरी डिग्री से, मेरे स्टाइल से बात करने से, मेरे स्टाइल से चलने से, मेरे स्टाइल से बजाने से, मेरे उससे नहीं होगी। मेरी तरक्की होगी तो परमेश्वर के वचन को मानने से, मेरी तरक्की होगी तो परमेश्वर के बातों को मानने से। अगर तू सफल होना चाहता है तो तुझे रात और दिन यहोवा की व्यवस्था पे मनन करना पड़ेगा। 6 लाख पुरुष और कितनी महिलाएं, उनको लीड करने के लिए यहोशू अकेला काफी नहीं था। बड़ा डर रहा था, बड़ा भयभीत था, उसके पांव कब रहे थे। उसे परमेश्वर ने कहा, बोला व्यवस्था की ये पुस्तक को तू रख ले, तू सफल होगा, तू सफल होगा, तू सफल होगा, सफल होगा। जहां कहीं तू जाएगा तू आशीष पाएगा, जहां कहीं जिस जगह पे तू जाएगा वहां आशीष पाएगा। और उसकी एक ही शर्त है, ना तेरा काम, ना तेरा पैसा, ना तेरी पगार, ना तेरी हिम्मत, ना तेरी सेहत, कुछ काम नहीं आएगी। तुझे काम आएगा तो सिर्फ वचन काम आएगा। वचनों पे चल, वचनों पे चल, वचनों पे चल। चंदू क्या बोलता है वो नहीं, पास्टर क्या बोलता है वो नहीं, पर वचन पे चल। वचन परमेश्वर का है, परमेश्वर तुझे क्या कह रहा है उस पे चल। उस पे तू चलेगा, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। तू सफल होना चाहता है ना, चाहता है तेरी तरक्की हो, वचनों पे चल। तू चाहता है प्रभावशाली हो, तू चाहता है, वचनों पे चल, वचनों पे चल। मेरी और आपकी दुर्दशा आज अगर मैं और आप जिस परिस्थिति में, वो उसका कारण यही है कि मेरी शहरपनाह कहीं टूटी हुई है, किसी ने आक्रमण किया है। आज अगर मेरे बच्चे मेरी नहीं सुन रहे, बर्बाद हो रहे हैं, उसका कारण यही है कि मैं वचनों पे नहीं चला। वचनों पे चल। अगर तू चाहता है वचनों पे चल, तू चाहता है प्रभावशाली हो, वचनों पे चल। तू चाहता है तेरे घर में तरक्की आए, तू कामयाब हो, वचनों पे चल। मैं और आप वचनों पे चलें। हमारी शहरपना वचन होना चाहिए, हमारी शहरपना वचन होना चाहिए। हमारा फाटक यीशु होना चाहिए। मेरा और आपका फाटक यीशु। आपका काम, आपका पैसा, आपका घर, आपका फाटक नहीं होगा, यीशु होगा, यीशु होगा, यीशु होगा। 2 चीज़ जो मेरी टूटी है, उससे 2 चीज़ ही मुझे
बना सकती है। मेरी अगर शहरपनाह टूटी और मेरे फाटक जले हुए हैं तो वचन मेरी शहरपनाह को खड़ा करेगा। वचन, कई बार मैं और आप बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं, हमारी निंदा हो रही है, यहाँ पर इन लोगों की निंदा हो रही थी, यहाँ पर इन लोगों की तकलीफ़ें थी, और ये नehemiah ने ये सुना कि अरे, आगे जब हम पढ़ते 4 वचन से ऐसा लिखा है, ये बातें सुनकर मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक के विलाप करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता रहा और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। जैसे उसने सुना कि मेरे नगर के, मेरे शहर की शहरपनाह टूटी हुई और फाटक जले, वो सुनते अपना छाती पीटने लगा, रोने लगा बैठकर। उसको ज़रूरत नहीं थी रोने की, उसको ज़रूरत नहीं था। मतलब क्या करना है यार, बाहर में जाए, उनका जो हो रहा है, मैं तो यहाँ अच्छे जगह पे काम करूँ, एकदम मतलब एकदम सॉलिड जगह पे हूँ, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं किसी के बारे में सोचने का, वो करने का। नहीं, उसने अपने लोगों के प्रति वो तकलीफ़ देखा, अपने नगर, परमेश्वर का नगर कैसे जला पड़ा रहेगा, कैसे उजड़ा पड़ा रहेगा, वो सुनते उसकी छाती फट गई और रोने लगा। मैं और आप जब हम सुनते हैं आज मणिपुर के हालत, जहाँ पर बहुत सारे लोगों को सताया जा रहा है, बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ दी जा रही, क्या आप उससे अवेयर हैं? क्या वो सुनकर आपको ऐसा लगता है कि अरे नहीं, क्यों उनके जीवन में ऐसी तकलीफ़ें हो रही? क्या आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं? क्या आप आपके लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं? या आप बस इतना देख बोला, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा काम, बस खत्म, सुबह गया, काम पे गया, उसके बाद मेरे को कोई लेना देना है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, मैं बहुत बड़ा काम करता हूँ? नहीं, आप और मैं जब हम लोगों के बारे में सुने ना तो छाती पड़ना चाहिए। बोला नहीं, ये नehemiah रोने लगा, बैठकर रोने लगा, विलाप करने लगा, उपवास करने लगा, फास्टिंग करने लगा। मैं और आप, हमें वो हृदय लेके आना। अगर आप चाहते हैं प्रभावशाली, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में तरक्की, आपके मन के अंदर दूसरों के प्रति दया आनी चाहिए, आपके मन के अंदर सोच आनी चाहिए। आप हर चीज़ में, कई बार हम अकड़ जाते हैं, कुछ चीज़ें हमें लग जाती है, कुछ चीज़ें हमें ये हो जाती है और हम अकड़ जाते हैं, वहीं पर रुक जाते हैं। जिस समय हमने अपने नज़र परमेश्वर के वचन से अलग कर दी, उस समय हम वहीं पर अकड़ गए, वहीं पर आप रुक गए। मैं और आप जब वचन पे रहेंगे, आप और मैं आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर उसने सुना और वो बैठ के क्या करने लगा? रोने लगा। फिर उसके बाद में वो प्रार्थना करता है, वचन 5 से लेकर 7 और 11 तक के मैं पढ़ता हूँ। ऐसा लिखा है, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान भययोग ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा पालता है और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना तेरा दास इस समय तेरे दास इजराइलियों के लिए दिन रात करता रहता है, उसे तू सुन ले। मैं इजराइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ, और मेरे पिता के घराने दोनों के पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए, उनको हमने नहीं माना। यहाँ पर वो अपने पापों को भी मानने लगता है, अपने बाप के भी पाप को, उनके दादाओं के भी पाप को, सबको मान लेता है। कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे किसी के भी पाप नहीं मानते। बोले हमने क्या किया, उसने क्या, उसका था, हमारा नहीं था, ये नहीं था। हम किसी के भी पाप को बिल्कुल मानते नहीं। यहाँ पर वो अपने बाप दादाओं के पाप को मानने लगा, परमेश्वर को महिमा देने लगा, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने लगा। उसको कोई ज़रूरत नहीं थी, अच्छे काम पे था, सब सारी चीज़ अच्छी थी। मेरे को भी ना बहुत सारी चीज़ों का ना बोला, इसको फ़ोन करो, उसको फ़ोन करो, सीमा को, हमको कोई ज़रूरत, अच्छे काम पे, अच्छी जगह पे सेटल में, क्यों हम कलीसिया चले, क्यों हम यहाँ पर। आज सुबह सीमा आई तो पहले थोड़ी देर तक के मैं सुना, फिर मेरे को बोर लगने, बोला अरे क्या सीमा इतना ये सब बोल रही। फिर मेरे को तुरंत याद है, अरे यार हम सब की जिम्मेदारी, कलीसिया को कैसे हम बढ़ाएं, सिर्फ मेरी और सीमा की जिम्मेदारी, हम सब की जिम्मेदारी। शहरपनाह खड़ी करना आपका और मेरा काम है, इस कलीसिया का, नाला सोपारा का। अब जैसे सुनील भाई, वहाँ पर एक आदमी को मार दिया गया, बहुत सारे लोग उसके साथ में आ गए और पूरा FIR कराया गया, सारी चीज़ें कराई गई। तो ये होता है एक दूसरे को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। जैसे ही हम लोगों ने सुना, हम वहाँ पिकनिक पे थे, जैसे ही हम लोगों ने सुना, बहुत सारे लोगों ने यहाँ वहाँ फ़ोन किया और तुरंत की तुरंत गए, भाग के गए। इसको कहते हैं कि हम एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इस आदमी ने, nehemiah ने सुना और वो रोने लगा और विलाप करने लगा और फास्टिंग करने लगा और परमेश्वर के सामने झुक के कहता है, प्रभु माफ़ कर, हमारे पाप को माफ़ कर, मेरे बाप के पाप को माफ़ कर और तेरी दया हम पर कर। आगे लिखा है, उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर कर दूंगा, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास
के लिए चुन लिया है। अब वे मेरे दास, अब तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग जिनका तूने बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है, हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का प्याऊ था। यहाँ पर वो परमेश्वर को उसकी वाचा याद दिलाता है कि तूने मूसा को ये वादा किया था प्रभु, और साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि तूने कहा था कि अगर तुम पाप करो तो तितर बितर कर दूंगा, लेकिन तुम मन फिराओ तो मैं तुम्हें वापस से आकाश के छोर से भी लेके आऊँगा। मेरे और आपके लिए भी है, अगर मैं और आप परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के भवन को, परमेश्वर की प्रार्थना को, परमेश्वर की आराधना को, आपके सामने कई गवाह होंगे, मेरे सामने कई गवाह हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन को ऐसे लाइटली लिया ना, उनकी ज़िंदगी लाइटली चलेगी। मैं खड़े होकर छाती ठोक के कहता हूँ, मैंने कई लोगों की ज़िंदगी ऐसे देखा है जिन्होंने हमेशा परमेश्वर को सैटरडे और संडे का परमेश्वर रखा। उन्होंने कहा, बोला वीकेंड के बाद ही परमेश्वर को देखा जाएगा, वीक डेज में क्या करने का। उन्होंने परमेश्वर को सिर्फ संडे का करके रखा, बोला हाँ संडे जाएंगे, बैठेंगे, इनका सुनेंगे, उनका सुनेंगे। उनकी ज़िंदगी वैसे ही बन गई, उनकी ज़िंदगी क्या, उनके बच्चों की भी ज़िंदगी वैसे ही बन गई। लेकिन जिन्होंने परमेश्वर को पहला स्थान दिया, बोला कुछ भी हो जाए, हर चीज़ों में हम भाग लेंगे, कुछ भी हो जाए सबसे पहले हम परमेश्वर को करेंगे, उनकी ज़िंदगी आशीषित हुई, उनके बच्चे आशीषित हुए और उनका पूरा घराना आशीषित हुआ। यहाँ पर वो मूसा के समय की बात नहीं कि आज से 10,000 साल पहले ऐसा हुआ करता था, परमेश्वर ऐसा देखा करता था। आज भी वही परमेश्वर है जो उस समय काम करता था, वो आज भी करता है। आप और मैं अगर परमेश्वर को सीरियसली नहीं लेंगे, परमेश्वर आपको सीरियसली नहीं लेगा। आप और मैं जब परमेश्वर को सीरियसली लेंगे, परमेश्वर आपको सीरियसली लेगा, है ना। लिखा है कि तू प्रभावशाली होगा, तो है ना, तू बहुत सम्मान मिलेगा, सफल होगा। यहाँ पर भी ऐसा ही है। नehemiah ने पहले परमेश्वर को स्थान दिया और उसके बाद में आप प्रार्थना कर रहा है उस पुरुष को। कौन से पुरुष की बात कर रहा है? राजा की बात कर रहा है। आगे मैं बताऊंगा। वो राजा के लिए कह रहा है कि तू अब ध्यान रख और उस पुरुष के मन को, क्या लिखा है कि अपने दास के काम को सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु। किस पुरुष? राजा को उसके ऊपर दयालु कर दे प्रभु, और राजा दयालु हो जाएगा। और आगे के वचनों में हम देखेंगे राजा दयालु होता है और उसको परमिशन देता है। रानी भी उसके साथ में बैठती है, उसको पूछता है, बोला कितने दिन तक के तू जाएगा? तब वो बोलता है मेरे को इतने दिन की ज़रूरत है। राजा उसको सम्मान के साथ में, पैसों के साथ में, लेटर के साथ में भेजता है और वो सम्मान के साथ में जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, जैसे जैसे हम उसकी आत्मा के अनुसार चलते हैं, आप और मैं प्रभावशाली होते और सफल होते हैं। दो चीज़ें जिनके कारण शहर पना, नगर बर्बाद थे, लोगों की निंदा हो रही थी। तो दो चीज़ थी कि शहर पना टूटी हुई थी और फाटक जले हुए थे। दो चीज़ मैंने बताया जिनके कारण आप और मैं आबाद हो सकते हैं। शहर पना को बनाने के लिए वचनों पे चले, वचनों को पढ़ें, वचनों को सुने, वचनों पे रातों दिन मनन करते रहें और यीशु जो है उसको द्वार पे रखें। यीशु हमारा सब चीज़ों का द्वार होगा, आप और मैं सफल होंगे। आइए हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और ये गीत गाएंगे, तू मेरा बल है। Jesus. आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे। पिछले कई दिनों से मुझे बार बार ये बात आ रही है कि लाजर ने यीशु लाजर के कब्र पे आए और कहा, बोला लाजर बाहर आ। लाजर क्या हुआ? यीशु लाजर की कब्र पे आए और क्या कहा? लाजर बाहर आ। और लाजर क्या हो गया? बाहर आ गया। मतलब यीशु के शब्दों में क्या है? सामर्थ है। अगर यीशु के शब्दों में मुर्दे को जलाने का सामर्थ है, तो वही यीशु के शब्दों में ये सामर्थ है कि मैं और आप सफल होंगे, मैं और आप प्रभावशाली होंगे उन्हीं वचनों के द्वारा। आप और मैं उन वचनों के ऊपर जब हम मनन करते हैं, किसी पास्टर के मैसेज की बात नहीं कर रहा हूँ, बाइबल को सुनिए, बाइबल को सुनिए, बाइबल को सुनिए, बाइबल को सुनिए। आज इतना अच्छा टेक्नोलॉजी आपके और मेरे जीवन में आ गया, जिनको पढ़ना नहीं आता वो भी क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। आप और मैं अगर प्रभावशाली होना चाहते हैं, वचनों को सुनिए।
तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु। उठती लहरों में, डूबती नैया में, उठती लहरों में, डूबती नैया में, तू ही है मेरा कप्तान। संग मेरे इस दरमियाँ तू ही है मेरा कप्तान। संग मेरे इस दरमियाँ तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू सर्वबल है प्रभु। जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, तूने ही चंगा किया। यहोवा साबोर मेरा, तूने ही चंगा किया। यहोवा साबोर मेरा, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु। प्रभु कई बार हम हमारी मर्जी करते हैं प्रभु, हमारी इच्छाओं पे चलते हैं, जैसा हमको अच्छा लगता है, जैसी हमारी समझ होती है हम उसी तरीके से चलते हैं प्रभु। प्रभु आज प्रार्थना करते हैं हमारी शहरपना आपके वचन से प्रभु, आपके वचन का बाड़ा हमारे ऊपर हम लगाते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए प्रभु, समझ दीजिए कि हम आपकी इच्छाओं पे चलने वाले बने प्रभु। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई कीजिए प्रभु, आज छू लीजिए परमेश्वर, हर एक हृदय को आप छू लीजिए प्रभु। आपके बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है प्रभु, आपके वचन के बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है प्रभु। प्रार्थना करते परमेश्वर कि आपके वचनों का चस्का हमें लग जाए प्रभु, आपके वचनों से हमारी ज़िंदगी बदलती है, आपके वचनों से हमारा जीवन बदलता है प्रभु। हमारे काम काज से, हमारे पैसों से, हमारी तरक्की से, हमारी नौकरी से, हमारे लोगों से, हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे खानदान से, हमारे देश से, हमारे राज्य से, हमारे राष्ट्र से, हमारे नेताओं से, किसी से नहीं, पर आपके वचनों से हमारा जीवन बदलता है प्रभु। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपके प्योर वचन, आपके शुद्ध वचन जो हमें जीवन देते हैं, जो हमारे मार्ग के लिए उजियाला है प्रभु, जो हमें रोशनी देते हैं प्रभु, उन वचनों पर हम ध्यान लगाएं परमेश्वर, लोगों के ऊपर नहीं पर आपके वचनों के ऊपर ध्यान लगाएं प्रभु। प्रार्थना करते हैं आप हर एक जन को अपने वचनों से भर दीजिए प्रभु, आपके वचनों से भर दीजिए प्रभु, आपके वचनों से भर दीजिए, आपकी आत्मा से भर दीजिए प्रभु। हमारा द्वार आप बन जाइए परमेश्वर प्रभु, आप हमारा द्वार बन जाइए प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए, आप हमारे स्वभाव की रक्षा कीजिए, आप हमारे चरित्र की रक्षा कीजिए प्रभु, आप हमारे मन की रक्षा कीजिए प्रभु। छोटी छोटी चीज़ों में प्रभु हम हमारे चरित्र को बर्बाद ना करें, छोटी छोटी चीज़ों में हम हमारे चरित्र को नीचे ना करें परमेश्वर, पर आपके वचनों के द्वारा आपकी महिमा करें प्रभु। हर एक जन जो यहाँ पर उपस्थित है परमेश्वर, सिर्फ
आप अपने वचनों से उन्हें बदलिए परमेश्वर। आपकी महिमा हम सब के द्वारा होने दीजिए परमेश्वर। तेजस्वी संगति में आपकी बेदारी आए प्रभु, आपके वचनों की बेदारी, आपकी आत्मा की बेदारी आए परमेश्वर। पवित्र आत्मा हर एक को भर दीजिए प्रभु, हर एक को भर दीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं।